हेलो दोस्तों। तो आपको एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए नए तरीके से आज रेशियो का पांचवा भाग है। कौन सा वीडियो है? पांचवा वीडियो है। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देखिए, क्योंकि बेसिक से बताया गया है। और चलिए हम देर न करते हुए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रेशियो का पांचवा वीडियो है। अगर चारों वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और जीरो टू हीरो लेवल मैथ से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जाइए और एक एक करके वीडियो देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर हम 30 की ओर चलते हैं। 29 नंबर बता दिया गया है। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है कि एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी के भाग का दोगुना है और बी का भाग सी के भाग का 4 गुना है। तो उनके भागों का अनुपात याद कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है ए बराबर 2b और क्वेश्चन कर रहा है कि b बराबर 4c, 2 गुना और 4 गुना है। देखिए जब बराबर का मामला रहता है और रेशियो निकालना रहता है, अगर 2 को दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। और 3 को रहता है तो जिसको अगर निकालना है उसको बंद करके छुपा के, यानी कि छुपावन विधि। तो क्या करेंगे, ए और बी का निकालना है तो ए और बी का, बी वाला कितना हो जाएगा, ए में हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। और बी और सी का निकालना है तो बी का हो जाएगा 4 और सी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब तीनों का निकालना है, ए बी और बी सी दिया हुआ है तो ए बी सी निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए कितना है, 2 है, बी कितना है, 1। पुनः देखेंगे कि ए बी जो है 4 है और सी कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे, जो साइड में रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी 8 रेशियो 4 रेशियो 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक राशि अमल, सुनील और मीता के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अमल और सुनील का भाग का अनुपात 3:2 है, जबकि सुनील और मीता के भाग का अनुपात 4:5 है। यदि इन 3 भागों में सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर 400 रुपए है तो सुनील का भाग रुपए में कितना है। देखिए जो दिया हुआ है, अमल को ए द्वारा लिखते हैं, ठीक है, और सुनील को इस द्वारा लिखते हैं। इन दोनों को रेशियो की बात कर रहा है तो 3:2 दिया हुआ है। और फिर कर रहा है कि सुनील और मीता का जो अनुपात है 4:5 है। तो पहले क्या करेंगे, तीनों का रेशियो निकालेंगे। तो देखिए अमल, सुनील, मीता, अमल का रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है और सुनील का फिर 4 और मीता के कितना है, 5। बस वही करेंगे, जो खाली है साइड में नंबर लिख दीजिए। तो 2 यहाँ फिलअप कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 से ये हो जाएगा 12, 4 गुना हो जाएगा 8 और 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर 400। तो देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा 8 है, सबसे बड़ा कितना है, 12 है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 4 का, लेकिन 4 नहीं कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्त, तो 400 है। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 100। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि सुनील का भाग बताइए। सुनील का भाग कितना अनुपात में है, 8 अनुपात में। 1 का वैल्यू 100 तो 8 का अनुपात कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ए। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन यानी 32 नंबर, कि एक निश्चित राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 1:3 है, बी और सी का अनुपात 2:5 है और सी और डी का 2:3 है। यदि ए और सी के भाग का अंतर जो है 3510 रुपए है तो डी का भाग बताइए। देखिए जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। ए और बी दिया हुआ है 1:3 है, बी और सी दिया हुआ है कितना, 2:5 है, सी और डी दिया हुआ है 2:3 है। हमको ए बी सी डी चारों निकालेंगे तब हमको पता चलेगा। ए बी सी डी चारों निकालने के लिए हम बताए थे, लिखेंगे ए बी सी डी।
ध्यान दीजिएगा, ए का कितना है 1:3 है, बी का कितना है 2:5 है, सी का कितना है, सी और डी का है 2:3 है। देखिए खाली जगह है तो 3 यहाँ फिलअप कर दे रहे हैं, ठीक है, 3 का कर दे रहा है, फिलअप कर दे रहे हैं, और यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और इसका साइड में भी 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूना हो जाएगा 4, 6 दूना हो जाएगा 12, 15 दूना हो जाएगा 30, और कितना हो जाएगा 15 3 हो जाएगा 45। हमसे क्या पूछा है, बोला है कि ए और सी का भाग का अंतर, ए और सी का भाग का अंतर देखेंगे तो कितना है 26 का है, और 26 का वैल्यू दिया हुआ है 3510 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3510 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 26 से कम हो जाएगा 26, ठीक है, बच गया कितना 91 बच जा रहा है ना कितना बच जाए 91, तो 26 से करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसको और छोटा कीजिए, 13 से कीजिएगा तो 13 दूना हो जाएगा 26, 13 एकम 13 हो जाएगा, और 91 तो 13 सते 91 तो 170 हो गया। अब इसको और आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 135 बार में कट जाएगा, कितना कट जाएगा 135 बार में, मतलब एक का वैल्यू कितना आ गया 135 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि डी का भाग बताइए, तो डी का भाग कितना आ जा रहा है, डी का भाग आ जा रहा है 45 गुने 135 करना होगा, तो 45 गुने 135 कर दीजिए, 45 गुने 135 कीजिएगा तो 5 से कीजिएगा तो 25 बच गया 2, 15 और 2 17 बच गया 1, 5 एक कितना हो जाएगा 6, 4 से कीजिएगा तो 20 के 0 बच गया 2, 12 और 2 हो जाएगा 14, बच गया 1, 4 एक कितना हो जाएगा 5, तो देखिएगा तो 5 7 0 6 6075, यानी ऑप्शन नंबर कितना है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है 39,100 रुपए ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके भाग का अनुपात 1/2, 2:3 और 3:4, यानी कि 3/4, ठीक है। ज्ञात करें कि ए बी सी का कुल भाग से कितना अधिक है, ए और बी का जो है कुल भाग सी से कितना अधिक है। तो पहले हम निकालेंगे, तो ऐसा निकालने के लिए हम बताए थे ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी रेशियो है 1/2 है, 2/3 है, और 3 कितना है 4 है। हम बोले थे जब इस तरह का रेशियो रहता है तो नीचे वाला का क्या किया जाता है, नीचे वाला के एलसीएम लिया जाता है। तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी 4 दूना 8, 4 3 12 यानी 3 3 के 9 हो जाएगा। अब हमको कह रहा है कि तीनों का दिया हुआ है 39,100, जोड़ेंगे तीनों वैल्यू जोड़ेंगे तो 8 और 14 हो जाएगा, 14 और 9 कितना हो जाएगा जी 23 हो जाएगा। 23 का वैल्यू जो दिया हुआ है 39,000 कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको करेंगे तो देखिए 23 ले जब कीजिएगा तो 23 एकम 23 हो जाएगा, बच गया कितना, तो 7 और 9 16 61, तो देखेंगे तो 17 21 7, यानी कि कट जाएगा 1700, एक का वैल्यू कितना आ गया 1700। तो हमसे पूछा क्या है कि ए और बी का कुल भाग, ए और बी का कुल भाग 14, 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो कितना बच गया अंतर, ये देखिए ध्यान दीजिए ये दोनों का कह रहा है, जोड़ेंगे तो 14 और सी का कह रहा है, अंतर घटाएंगे तो कितना 5, एक का वैल्यू आया 1700, तो 17 25 कितना हो जाएगा 8500, यानी 8000 कितना हो जाएगा दोस्त 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8500 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी। चलिए देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 3000 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 1/3 है, और बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 2/3 है, तो सी का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग से, ए अनुपात ऐसे लिख सकते हैं इसको, बी प्लस सी लिखा जा सकता है, 1/3 मतलब कि 1:3 है, और इसी प्रकार से बी और ए सी ऐड कर देंगे, ए प्लस सी ऐड करने पर हमको मिल रहा है 2:3 दिया हुआ है। हम इस तरह के बताए थे कि ऐड करते हैं तो 3 और 1 4 और 3 और 2 कितना 5, लेकिन रेशियो सेम होना चाहिए क्योंकि ए बी सी ऊपर भी है और ए बी सी नीचे भी है, तो 5 और 4 कहाँ पे बराबर होगा, इसको ऐड करेंगे तो 4 और इसको ऐड करेंगे तो 5, 5 के 20, तेकरा में हम गुना कर देंगे कितना से करेंगे 5 से, और इसमें गुना कितना कर देंगे 4 से। जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा
सॉरी 4 से नहीं 5 से करेंगे। कितना से करेंगे? 5 से ऊपर में करना है, तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 3 15। इसमें हम 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 3 12। ये जो रेशियो दिया हुआ है ए का है बी प्लस सी और ये जो है बी ए प्लस सी का है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ए का वैल्यू हो जा रहा है 5, बी का वैल्यू हो जा रहा है 8। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। यहाँ भी देखिए 20 हो रहा है। तो लिखेंगे ए का वैल्यू हो जाएगा 5, बी का वैल्यू हो जाएगा 8, तो सी का वैल्यू हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा। दोनों को 20 आ रहा है तीनों के जोड़ने पे, तो हमसे कह रहा है कि सी का भाग ज्ञात कीजिए। लेकिन देखिए तीनों को जोड़ने पर आ रहा है 20 और 20 का वैल्यू दिया हुआ है 3000। 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3000। तो देखिए 1 0 से 1 0 और 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। यानी हम क्या करेंगे? हमको सी का निकलना है, तो सी का निकलना है तो 100 क्या करेंगे? 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सत्ते होता है 105 और 1 0 और हो जाएगा, यानी 1000 कितना हो जाएगा? 50। 1050 यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। चलिए आगे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छा से आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 55,500 रुपए को ए बी सी 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से जो है कि 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दिया गया। तो सी को कितना भाग अतिरिक्त प्राप्त हुआ? तो जो पहले बांटना था उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए ए बी सी 1/4, 1/5, 1/6 कितना हो जाएगा जी? जब एलसीएम लेंगे तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा? 4 5 6 60, तो 12 5 कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा और 6 10 60 हो जाएगा। ये रेशियो ए बी सी का था, लेकिन हमको क्या करा है? गलती से 4 5 6 के बांट दिया गया, तो 4 5 6 के बांटा गया। सही से देखते हैं तो 15 और 12 हो जाएगा 27 और 10 हो जाएगा 37। 37 यानी टोटल वैल्यू है 37 को अगर सही से बांटा जाता 55,500। ठीक है, तब देखिए इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 37 से कम 37 हो जाएगा, इसमें 3 बच गया और 50 यानी कि 5 बार में कट जाएगा, यानी काटिएगा इसको तो 1500 बार में कट जाएगा। काट के देखिएगा तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 1500। हमको सी से मतलब है, क्योंकि सी का पूछा हुआ है तो सबके निकलना कोई जरूरी नहीं है। सही से बांटा जाता तो सी का वैल्यू कितना हो जाता? इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो 15,000 मिलता सही से। लेकिन गलत से देखेंगे कि गलत से कितना दिया हुआ है, तो 4 5 4 रेशियो 5 रेशियो 6। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 9 और 6 हो जाएगा 15। 15 के वैल्यू जो दिया हुआ है कितना है? 55,500। जब इसको काटिएगा तो 37 बार में कट जाएगा, यानी कि 3700 हो गया। एक का वैल्यू 3700। तो सी को कितना गलती से मिल जाएगा जी? 6 गुने 3700 कीजिएगा तो 3700 करने पर हमको मिल जाएगा 0 0 6 7 42 बच गया 2 बच गया 4, 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। 22,200 मिल रहा है, लेकिन रियल में उसको 15,000 मिला था। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा? 22। घटा दीजिए, 22,200 में से आप घटा दीजिए 15,000 घटा दीजिए। कितना घटाइए? 15,000 घटा दीजिए। तो 15,000 घटाइएगा तो देखिए 7,200 0 0 2 7 हो जाएगा, यानी 7200 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता है कि अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11,700 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो किसको सर्वाधिक भाग मिला और कितना भाग प्राप्त हुआ? वैसी है जैसा पिछला क्वेश्चन था, सेम वैसा ही है। तो इसको भी करेंगे, क्या करेंगे? ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। 1/2 है और 1/3 है और 1/4 है। ठीक है, जब इसको रेशियो सिंपल निकलना रहता है तो एलसीएम लेते हैं, तो 12 कर देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 3 चौके 12 और 4 तिये 12। इतना था। जब करेंगे 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। 13 के बदले हमको बांटना था 11,700। 13 9 17 मतलब 900। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 900। तो क्या कह रहा है कि किसको सर्वाधिक भाग मिला और कितना भाग प्राप्त हुआ? तो हमको तीनों के निकलना होगा। तो कितना हो जाएगा? 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, 5400। इसको करेंगे तो 9 चौके 3600 हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 9 तिया 2700 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 2 3 4 2 3 4 मतलब 5 और 4 9 9 से करेंगे। अगर इसको 17 से काटिए 117 को काटिएगा
तो 13 9 17 से मतलब 1 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1300 आ रहा है। तो हमको अगर इसको बांटते 2 3 में, 2 3 4 में, तो कितना हो जाएगा, 13 दूना ये हो जाएगा 26, और इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 या 39 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बांट दिया गया तो किसको स्वाधिक भाग मिला और कितना अतिरिक्त भाग प्राप्त हुआ। तो किसको ज्यादा मिला है जी, तो सी को मिला है। सी को कितना मिला है, तो घटा दीजिए, 52 में से 27 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 यानी 25, 5 कितना है 2500। इसको अंतर देखिएगा तो कितना क्या है 2500। सी को एक्स्ट्रा मिला और कितना मिला 2500 रुपया मिला, जो कि दिया हुआ है सी को 2500 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 42,500 रुपए को 4 पुरुष 5 महिला और 6 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित किया गया कि जैसा कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़की के भाग का अनुपात कितना है, 9:8:4 है। तो 1 महिला का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 4 गो पुरुष है मतलब मेल मान रहे हैं, 5 गो महिला है मतलब वोमेन मान लेते हैं, और कह रहा है कि लड़का मतलब कि बॉय मान लेते हैं। क्या हुआ है, 6 गो है। लेकिन कह रहा है कि इसका अनुपात क्या है 9:8:4। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9:8:4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बांटने की कोशिश करेंगे तो अब इसको ऐड कर दीजिए। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 के 0 हो जाएगा, बच गया 1, 2 1 3, 3 और 4 हो जाएगा 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, यानी 100। 100 का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 42,500। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, मतलब 1 का वैल्यू हो जाएगा 425। हमसे पूछा क्या है कि 1 महिला का भाग ज्ञात कीजिए। तो महिला कै गो है जी, 5 गो है, तो 5 भाग का कितना 40, 40 गुने होना चाहिए 425। 1 महिला का निकलना है, 5 महिला के दिया हुआ है तो 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे ही 5 से भाग कीजिएगा तो 8 5 40, 5 25। हम मल्टीप्लाई कीजिए, 0 5 के 20, बच गया 2, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 3400 हो जाएगा। 1 महिला का भाग कितना हो गया 3400। ऑप्शन नंबर कितना, डी। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44,000 रुपए को 6 पुरुष 7 महिला और 5 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित किया गया जैसा कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़की के भाग। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो कर लेते हैं। पुरुष जो है उसको एम लिख देते हैं, महिला को ओमेन लिख देते हैं यानी कि डब्ल्यू, और लड़का को बी लिख देते हैं। पुरुष 6 गो है, महिला 7 गो है और लड़का 8 गो है। कितना अनुपात दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ऐसा करने पर हमको मिल गया 24 21 10। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1 और 4 हो जाएगा 5। ठीक है, और 1 2 3 और 2 5 55। 55 का वैल्यू दिया हुआ है 44,000। हमेशा 1 का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 11 से काटिए, 11 5 55, 11 4 44 यानी कि 4000 हो गया। फिर से इसको काटिएगा तो 1 हो जाएगा, 8 5 40 मतलब 800। 1 का वैल्यू कितना हो गया 800 हो गया। हमसे पूछा है कि 5 लड़कों का भाग ज्ञात कीजिए। कै गो लड़का है जी, 5 गो लड़का है। 5 गो लड़का का भाग कितना है 10, तो 10 गुने 800 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा ए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया है तो वीडियो के जल्दी से लाइक कीजिए दोस्त, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। जय हिंद, जय भारत।